हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं एक बार फिर से आप सबका धीरू नीरू की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आज वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है और आज का वीडियो कितना खास होने वाला है। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज के वीडियो में आप मुझे और नीरू को कहीं जाते हुए देख रहे हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। आई होप इस वीडियो में भी मुझे हर बार की तरह आपका बहुत सारा प्यार मिलेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हम पहुंच गए हैं अपनी स्कूटी तक, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है और हम स्कूटी को अपने घर तक नहीं ले जा सकते हैं। चलिए, हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। देखिए नीरू भी आपको राधे राधे बोल रहा है। राधे राधे आप सभी को। चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। आज का वीडियो नीरू के बर्थडे से एक दिन पहले शाम से स्टार्ट हो रहा है और अब हम जा रहे हैं नीरू के बर्थडे की शॉपिंग करने। आइए मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि ये कितनी लेज़ी लेडी है जो बिल्कुल बर्थडे से एक दिन पहले सारी तैयारियां कर रही है। बट मैं क्या करूं, मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मुझे सब कुछ एंड मोमेंट पर करना पड़ रहा है। आइए चलते हैं आगे। इस वीडियो में आप मुझसे सीख पाएंगे कि किस तरह से मजबूरी होने पर आप बर्थडे से 1 या 2 दिन पहले तैयारियां कर सकते हैं, और वो भी तब जब आप अपनी मार्केट के बहुत अच्छे से नोन हों। इसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सामान कब और कहाँ अवेलेबल होगा। देखिए हम मार्केट पहुँच चुके हैं और मैंने अपनी स्कूटी भी पार्क कर दी है। ये देखिए हमारा मंदिर, दर्शन कीजिए माता रानी के। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हम मार्केट पहुँच गए हैं और बस हम नीरू के बर्थडे की शॉपिंग करने जा रहे हैं। नीरू कल 2 साल का हो जाएगा और नीरू को बहुत अच्छे से पता है कि कल उसका बर्थडे है और हम उसके बर्थडे के लिए ही शॉपिंग करने आए हैं। देखिए अब मैं एक ऐसी शॉप पर पहुंच गई हूं जहां पे आपको सारा सामान बहुत अच्छे रेट्स पर अवेलेबल हो जाता है और एक ही दुकान में आपको सारा सामान मिल जाता है। इस शॉप को हम ऑल इन वन का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर कुछ बर्थडे बैनर्स देख रही हूँ कि कल मुझे बर्थडे के लिए किस टाइप की थीम रखनी है और किस टाइप के, किस कलर के बलून्स का यूज़ करना है। साइड बाय साइड मैं आपको इस शॉप की एक झलक दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर बर्थडे बैनर चूज़ कर लिया था, अब मैं यहाँ पर बलून्स देख रही हूँ। अब आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ आगे भी वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने किस टाइप की डेकोरेशन की और किस टाइप का बैनर यहाँ पर लगाया। मैं यहाँ पर बैनर ले चुकी हूँ, बलून्स भी ले चुकी हूँ और मैंने कर्टेन भी ले लिया है कि मुझे किस तरह का कर्टेन चाहिए। मैंने सिल्वर कलर का एक कर्टेन लिया है, लेकिन मुझसे यहाँ पर एक गलती हो गई कि मुझे 2 कर्टेन लेने चाहिए थे, बट मैंने एक ही कर्टेन लिया। वहाँ नीरू और भी कुछ डिमांड कर रहा था और वो मैंने उसके लिए ले लिया था। आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए क्या लिया था और उसकी क्या डिमांड थी। अब हम उसके लिए फुटवेयर्स लेने फुटवेयर की शॉप पर आ गए थे। मैं धीरू और नीरू को समर्स में क्रॉक्स पहनाना ही प्रेफर करती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्रॉक्स हर ड्रेस के साथ क्लासी लगते हैं और लड़कों के लिए बहुत अच्छे और कंफर्टेबल भी होते हैं। इवन दो लड़कियाँ भी उन्हें ईजिली पहन सकती हैं। बट मैं अपने बच्चों के लिए समर्स में क्रॉक्स और विंटर्स में शूज़ ही प्रेफर करती हूँ। और ये देखिए यहाँ भी नीरू ने अपनी चॉइस आगे रख दी थी। इतना अच्छा लगता है ना जब इतना छोटा बच्चा आपको अपनी चॉइस बता पाता है। और हमने क्रॉक्स फाइनल कर लिए थे और यहाँ नीरू भी अलग अलग तरह की, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग कलर की क्रॉक्स ट्राई कर रहा था और उसे भी बड़ा मज़ा आ रहा था। जब मैंने उसको दोनों पैरों में क्रॉक्स पहना दिए तो वो ज़िद कर रहा था कि अब मैं उतारूँगा नहीं, मैं यही पहन के घर जाऊँगा। बट मैंने जैसे तैसे उसे राज़ी कर लिया, उसे मना लिया था। उसके बाद हम आ गए हैं जूस शॉप पर, क्योंकि भैया मेरा बच्चा है बड़ा डिमांडिंग और उसको पता है कहाँ अपनी बात कैसे मनवानी है। ये देखिए जूस वाले भैया को हमने जूस का ऑर्डर दे दिया है और उन्होंने बना दिया है ठंडा ठंडा मैंगो शेक।
ये मैंने डिस्पोजेबल ग्लासेस में ही लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाइजीन का प्रॉब्लम है। अब ये देखिए दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है और दिन के बज रहे हैं 11:30 और अब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठ रही हूँ। आज मुझे ब्रेकफास्ट करने में बहुत लेट हो गया था। यूजुअली मैं 9:30 टू 10 ओ क्लॉक तक ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। धैर्य स्कूल जा चुका था, घर के सारे काम हो गए थे, नहा धोकर पूजा भी हो गई थी और ब्रेकफास्ट भी हो गया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने धोए कपड़े और मैं आ गई थी छत पर कपड़े सुखाने। ये देखिए आज कितनी अच्छी हवा चल रही है। जब मैं नीचे आई तो निर्वाण भी सो के उठ चुका था। निर्वाण मोस्टली 6 to 6:30 उठ जाता है और आज मॉर्निंग में वो 9:30 तक दोबारा सो भी गया था। यहाँ मैंने 2 आलू को लेकर सिंपल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, बॉइल्ड आलू को, और चाट बना दी थी। निर्वाण वही इंजॉय कर रहा था। इतनी देर में धैर्य भी स्कूल से आ गया था और नीरू बस जिद कर रहा था कि मुझे अपना आईडी कार्ड दे दे और अब वो गले में डाल के घूमेगा। इसके बाद नीरू भी नहा धोकर रेडी हो गया था और ये देखिए जो हमने क्रॉक्स खरीदे थे वो उन्हें पहनकर कितनी स्टाइल मार रहा है। अब बस दिन में लंच वगैरह से निपट कर थोड़ा रेस्ट करके मैं यहाँ आ गई थी डेकोरेशन करने और मैंने बलून्स को फुलाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी बहन भी मेरी पूरी हेल्प कर रही हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 बलून्स का एक बंच बना लिया है, मीन्स 2 ब्लू बलून्स एंड 2 सिल्वर बलून्स। चारों का एक बंच बना लिया है और कलावे को लेकर उस पर सारे बलून्स के बंच को ऐसे एडजस्ट कर लिया है। आइए अब हम केक कटिंग की तरफ बढ़ते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी डेकोरेशन की। यहाँ वॉल पर आपको एक छोटे से लड्डू गोपाल जी दिख रहे होंगे ना, नीरू इन्हीं की जिद कर रहा था उस शॉप पर। ये देखिए हमारे धैर्य भाई साहब को ये टॉफ़ी खाने में कितने मस्त हैं। और देखिए हमने ना ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, सिर्फ घर घर के ही लोग थे। 2 बच्चों को बाहर से बुलाया था जिनके साथ धैर्य और निर्वाण खेलना पसंद करते हैं, जिनके साथ वो डेली खेलते हैं, और एक मेरा भतीजा था। बस इतने ही लोगों को हमने बुलाया था। और ये देखिए मेरी डेकोरेशन थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो गई थी, करना कुछ और चाह रही थी और हो कुछ और गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि नीरू अपना बर्थडे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। ये देखिए मैंने ना बहुत सिंपल सा एक फ्रूट केक बनवाया है निर्वाण के बर्थडे के लिए। सोचा तो कुछ और था लेकिन जो मैं सोच रही थी वो हो ही नहीं पाया, तो मैंने इस टाइप का केक लिया। जब हमने केक टेस्ट किया बाद में तो केक बहुत ही यम्मी था। निर्वाण अपने बर्थडे पर बहुत खुश था और धैर्य पीछे इसलिए ऐसे कर रहा है क्योंकि उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब भी हम लोग हैप्पी बर्थडे गाते हैं तो धैर्य ऐसे ही अपने कानों को बंद कर लेता है। धैर्य को ऑटिज्म है और ऑटिस्टिक बच्चे को ये सिम्टम होना बहुत नॉर्मल है। और अब केक कटिंग के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में केक रखने, भगवान जी को केक का भोग लगाने। और यहाँ मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि जल्दी जल्दी में मैं सर को ढकना ही भूल गई थी। मैंने कोई दुपट्टा ही नहीं लिया था। अब बस निर्वाण के नाना बच्चों में केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बच्चों को भी केक बहुत पसंद आया। इस तरह से आप लोग भी कम टाइम में बर्थडे की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आइए हम सब केक एंजॉय करते हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो, आज का डेकोरेशन पसंद आया होगा। हर बार की तरह हमारे ऊपर प्यार बरसाते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।